हेलो एंड वेलकम माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। क्लैट की डेट आ चुकी है 1 दिसंबर और अब हमारे पास हैं सिर्फ 5 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। क्योंकि नवंबर को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ बिकॉज नवंबर वुड बी अ फाइनल प्रैक्टिस मंथ। सो पढ़ने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए जस्ट हैव 5 मंथ्स। और उन्हीं 5 मंथ्स में से एक महीना है जून, जिसकी आज लीगल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में लेके आया हूँ। सो दिस वीडियो is only confined to the strategy and timetable for legal reasoning and that too for the month of June। आपको जून के महीने में क्या करना है लीगल रीजनिंग में, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच डिले। सबसे पहले सभी एस्पिरेंट्स, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज में हैं, चाहे आपने अभी पढ़ना शुरू किया है, चाहे आपने पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ योर नॉलेज, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बात इतनी है कि सभी एस्पिरेंट्स को, तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो प्लीज डू प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस डेली। ये स्कूल गोइंग एस्पिरेंट्स के लिए है। रोज 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसको एनालाइज करें। 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने हैं और उनको एनालाइज करना है। तो दिस विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर। ओके, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन नए स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट, न्यू ड्रॉपर्स जो हैं वो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें डेली। डेली एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग। ये हम सिर्फ लीगल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस डेली एंड एनालाइज देम and find out where are you lacking, what type of mistake pattern are you making, what type of mistakes are you committing again and again। जो recurring mistakes हैं फिर उनको अगले दिन प्रैक्टिस में सॉल्व करें। अपने मेंटोर्स से बात करें, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल्ड हैं, अपने मेंटोर्स से, अपने टीचर से बात करें कि सर मैंने एक हफ्ते में ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अब इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, इनको कैसे सॉल्व करें अब हम। ठीक है, एंड फॉर ऑल दोज हु आर नॉट ड्रॉप, हु आर कंप्लीट ड्रॉपर्स, और जो पहले से पढ़ रहे हैं, पिछले 1-2 महीने से वो पढ़ रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्रैक्टिस 40 क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग डेली एंड एनालाइज देम एनालिसिस 40 क्वेश्चंस का आपको डेली करना है। दैट्स इट। सो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, 20 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करना है। अगर टाइम बचता है तो लीगल का एक आर्टिकल पढ़ें। नाउ फॉर कंप्लीट ड्रॉपर्स, ऑल दोज हु आर ड्रॉपर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बाद में एक चीज और बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप स्कूल जाते वक्त भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए ड्रॉपर्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ये भी है कि विद 40 क्वेश्चंस या 20, अगर आप नए हैं तो 20, अदरवाइज 40 क्वेश्चंस, आप इसके साथ में लॉ ऑफ क्राइम या टॉर्ट, इनकी बुक पढ़ सकते हैं। जो लॉ प्रेप के मॉड्यूल्स हैं वो, अगर आपके पास लॉ प्रेप के मॉड्यूल्स नहीं हैं, देखिए अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं, लॉ प्रेप की बुकलेट्स हैं, तो उसमें से लॉ ऑफ क्राइम के मॉड्यूल पढ़ें और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। लॉ ऑफ टॉर्ट के मॉड्यूल पढ़ें या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, एनी वन ऑफ दीज 3, इनमें से कोई भी एक मॉड्यूल पकड़ें और प्रैक्टिस करें। अब जिनके पास लॉ प्रेप के मॉड्यूल्स नहीं हैं वो क्या करें, वो करंट लीगल के कुछ आर्टिकल मैंने वेबसाइट्स बताई थी, उनमें से एक वेबसाइट है blog.ipleaders। उस पे आपको थोड़ा बहुत टॉर्ट क्राइम कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल मिलेगा, वो मटेरियल पढ़ें। ओके, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करें। अब जो लॉ प्रेप के स्टूडेंट्स हैं उनके पास लॉ ऑफ क्राइम की प्रैक्टिस मॉड्यूल भी होगी, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मॉक ही देना है, 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, चाहे किसी भी बुक में से हो। ठीक है, बट थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रीड करंट लीगल इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद में आपको अब करंट लीगल पढ़ना है। ये चीज सभी के लिए है, चाहे वो ड्रॉपर्स हैं, चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपकी क्लैट की लीगल रीजनिंग की 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पढ़ें कहां से, वेयर डू वी रीड करंट लीगल रीजनिंग फ्रॉम। सो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि यू कैन रीड इट फ्रॉम द लॉ प्रेप ट्यूटोरियल वेबसाइट, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स, आपके पास फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल होगा लीगल अपडेट्स। ये लीगल अपडेट्स आपको डेली पढ़ने हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, क्लैट के 2023 और 24 के पेपर्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आउट ऑफ 13 पैसेजेस इन टोटल 23 और 24 में से 13 पैसेजेस मिला के उनमें आए हैं, और उन 13 पैसेजेस में से 9 पैसेजेस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 6 to 7 मंथ्स। तो अगर आज से आप शुरू करते हैं तो यू विल हैव 6 मंथ्स का एक पीरियड जिनके करंट अफेयर्स के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मेजर करंट अफेयर्स आते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटे मोटे करंट अफेयर्स, जो मेजर करंट अफेयर्स हैं लीगल से रिलेटेड वो आते हैं। देन व्हाई नॉट गो फॉर डेली रीडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि जीके में और लीगल दोनों में आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ क्योंकि अब हम यहाँ आ ही गए तो एक और सोर्स है डेली करंट अफेयर्स। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि विच सोर्स शुड आई फॉलो, कौन सा ऐसा सोर्स है जो मैं फॉलो करूं, तो वो सोर्स है क्लैट एक्सप्रेस। अगर आप क्लैट एक्सप्रेस नहीं ले सकते हैं या आपके पास क्लैट एक्सप्रेस नहीं है तो दिस इज द सोर्स। ये सोर्स है डेली करंट अफेयर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और उसके साथ क्विज भी अवेलेबल है फ्री फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, कोचिंग आ नहीं सकते, उन सभी के लिए ये तीनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेब पोर्टल पे अवेलेबल है। वापस आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे। तो आपको करंट लीगल पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एनालाइज करने हैं, दैट इज इट। लीगल रीजनिंग में सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप कर लेते हैं तो दैट विल बी इनफ फॉर लीगल रीजनिंग सेक्शन। तो ये स्ट्रैटेजी है। 30 डेज यू हैव, वीक में 6 डेज आप प्रैक्टिस करेंगे अपने पोजीशन, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप नए ड्रॉपर हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो 20 क्वेश्चंस, और अगर आप कंप्लीट ड्रॉपर हैं तो 40 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ लीगल रीजनिंग के। एंड दैट इज इट फॉर यू ऑल गाइस। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ great time ahead of preparation. All the best.